हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुगेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पेपर का एनालिसिस, जो कि इसी साल अभी हुआ है 11 तारीख को। इसमें हम शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों का मिला के ओवरऑल एनालिसिस जितना हमें पता चल पाया है उतना आपको बताने वाले हैं। बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिल पाएगी जब आपका क्वेश्चन पेपर या आंसर की जो है रिलीज़ होगा। अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है, जितने क्वेश्चंस हमें पता चले हैं, उसके बेसिस पे हम जो है पॉलिटिकल साइंस के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिनका पॉलिटिकल साइंस का अभी डीयू का एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर को। इस टाइम पर इस वीडियो को लाने का ज़्यादातर मकसद यही है कि उन बच्चों को जो है एनटी का एक पैटर्न पता चल सके कि एनटी किस टाइप के क्वेश्चंस को जो है फॉलो कर रहा है, किस टाइप का पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन जो है अब एनटी ही कंडक्ट करवाती है। आपको जो है एक ओवरऑल आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आने वाला है, किस पैटर्न पे आने वाला है। बेसिकली आपको एग्जाम में जाने से पहले किन टाइप के क्वेश्चंस पे, किन टाइप के कंसेप्ट पे आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है। ओके, और स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी एक विनती है कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारा चैनल लेकर आता रहता है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आप अगर ड्यू का एग्ज़ाम दे रहे हो तो अभी भी देरी नहीं हुई है, नीचे हमारी एंट्रेंस गाइड का गूगल फॉर्म का लिंक है। अगर आपको हमारी एंट्रेंस गाइड चाहिए जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए है तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस। आपका बेसिकली जो पेपर होता है वो होता है आपका 3 आवर्स का। ठीक है, 3 आवर्स का आपका पेपर होता है जिसमें कि आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है जो हर सब्जेक्ट के लिए जो है कंपल्सरी होता है। अगर आप कॉमर्स से दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हो, तो पेपर 1 जो है फिर भी सबको देना पड़ता है। एंड पेपर 2 आपका डोमेन होता है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप नेट दे रहे हो उसके क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली आपका जो पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस था उसमें 100 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, पेपर जो था आपका ईजी टू मॉडरेट था, सम एब्जर्ड क्वेश्चन भी थे जिनको पूछने का कोई मतलब नहीं बनता, और कुछ थिंकर्स भी ऐसे थे जो ना तो आपके सिलेबस में हैं, ना ही आपने कभी किसी किताब वगैरह में उनको पढ़ा होगा। एंड सम वर हार्ड क्वेश्चंस एज वेल। इजी ओवरऑल जो था पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी भी थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी थे, और कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल के भी थे, एंड सम क्वेश्चंस आपके एब्सर्ड थे। बेसिकली इस टाइप की चीज़ें आपको अपने जो ड्यूएट कब होने वाला है 17 तारीख को, उसमें भी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। आप ऐसे क्वेश्चंस को लीव कर देना, बिकॉज ड्यूएट में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपने नेट के एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्लीज़ आप क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से अटेम्प्ट करना। जिनका आपको कोई क्लू नहीं है, प्लीज़ लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपका वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो आपके स्कोर पे ओवरऑल बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फोकस वॉज मोर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिस टाइम। दिस टाइम आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैनी रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी रीजन है असर्शन बेस्ड, जिनको हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आई थी, मैचिंग भी काफ़ी आई थी, एंड आपके क्रोनोलॉजी वाले इवेंट भी देखने को मिले थे। ठीक है, बेसिकली ये 3 चीज़ें जो है पेपर को डोमिनेट कर रही थी, बाकी आपके एमसीक्यू तो थे ही थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको अब थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वाइज बताने वाली हूँ जितना मुझे अब तक पता चल पाया है। बेसिकली पबेट में आपके जो आए थे वो थे थिंकर्स एंड बुक, एंड थिंकर्स एंड बुक से आपकी मैचिंग आई थी काफ़ी सारी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आई थी, तो इसके लिए आपको जो है पता होना ज़रूरी है बुक्स एंड थिंकर्स का। तो आप जो है पबेट के या फिर अदर भी जो आपके टॉपिक्स हैं, डब्ल्यूपीटी आईपीटी, सबके बुक्स एंड थिंकर्स को अच्छे से पढ़ के जाना। एंड कुछ तो बहुत ईजी था, मैच द फॉलोइंग, लेकिन कुछ ऐसे थे जिसमें आपको एटलीस्ट 3 पता होंगे तब आप उसको कर पाओगे। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, ऑलमोस्ट मैचिंग ऐसे आती है जिसमें आपको 1 से 2 भी आपका बन रहा होता है तो आपका काम चलता है। लेकिन इस बारी ऑप्शंस जो आपके बनाए गए थे मैचिंग के, वो बहुत अच्छे बनाए गए थे, बहुत कंफ्यूजिंग बनाए गए थे। ऐसे में आपको एटलीस्ट 3 भी पता होने चाहिए, तब आप जो है थिंकर्स और बुक्स को कर पाओगे। और कुछ में तो आपको चारों के चारों पता होने चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो ठीक हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बुक्स एंड थिंकर्स को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। ठीक है, ईजी मैच द फॉलोइंग हो सकती है अगर आपको सारे याद हो, लेकिन अगर आप सिर्फ गेसिंग पे जाओगे तो नहीं हो पाएगा। ऑप्शंस अच्छे से बनाए गए थे। आपका मैक्स वेबर से क्वेश्चन आया था, मेरी पार्कर फॉलेट से क्वेश्चन आया था, एल डी वाइट से क्वेश्चन आया था। ठीक है,
और थ्योरी एंड थिंकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से थिंकर ने कौन सी थ्योरी दी है, उस थ्योरी का बेसिकली क्रक्स क्या है। तो ये सारे ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। पबेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, डब्ल्यूपीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईपीटी, पॉलिटी, आईआर, सबके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। आप हमारी जो एमए एंट्रेंस की प्लेलिस्ट है उसको जाके ज़रूर चेक करना, ठीक है। मैनी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे, बुक्स एंड ऑथर्स को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो पॉलिटी है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें से आपका पूछे गए थे आर्टिकल्स, पूछे गए थे कुछ इंपॉर्टेंट, और आपके केसेस पूछे गए थे कि जुडिशियल रिव्यू आपका किस केस में दिया गया था। बेसिकली अगर आपने हमारी एंट्रेंस गाइड ली हुई है या फिर अगर आपने नहीं लिया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हो, गूगल फॉर्म को फिल कर देना। तो उस एंट्रेंस गाइड को जिन बच्चों ने अब तक पढ़ा है उनको पता होगा जुडिशियल रिव्यू वगैरह के बारे में, और बेरुवारी के शंकर प्रसाद केस, बहुत सारे केसेस, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं मैं सारे अपनी वीडियो अपनी जो गाइड है पॉलिटिकल साइंस की उसमें दे रखे हैं। तो वो जो गाइड है वो पॉलिटिकल साइंस आप यूजीसी नेट दे रहे हो या फिर पीजी का दे रहे हो एंट्रेंस, दोनों में आपको हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। आईआर और फॉरेन पॉलिसी से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे ट्रीटीज को लेकर, ट्रीटीज किसके बीच में हुई है, कौन से ईयर में हुई है, ये आपसे पूछा गया था। क्रोनोलॉजी ऑफ आईआर की इवेंट्स पूछे गए थे, और इसमें आपके बुक्स एंड थिंकर्स पूछे गए थे जिसमें आपकी मैच द फॉलोइंग आई थी, और सम एमसीक्यूज भी आए थे लाइक फ्रेंड्स एंड फैनन की बहुत इजी पूछी गई थी, ब्लैक स्किन वाइट मास्क करके, और जो कि प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन भी है, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, एमए एंट्रेंस और यूजीसी नेट दोनों में। उसके बाद आपके यूएन पे क्वेश्चन आए थे, एसडीडी गोल्स पे क्वेश्चन आए थे। आईपीटी में आपसे पेरियार का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पूछा गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है। क्रोनोलॉजी ऑफ मूवमेंट्स आया था जिसमें आपके क्विट इंडिया मूवमेंट और वो सारे मूवमेंट्स दिए गए थे इंडिपेंडेंस के टाइम के, उनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना था। नेक्स्ट आपका गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म आया था कि किसने दिया है, तो वो टैगोर ने दिया है। डब्ल्यूपीटी से आपके क्वेश्चन आए थे, हीगल का बुक का ईयर आया था, ठीक है। आईपीटी के बेसिकली बुक के ईयर कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस साल आपसे हीगल का बुक का ईयर पूछा गया था। एरिस्टोटल का बहुत एक डीप क्वेश्चन आया था कि स्लेवरी उन्होंने अपनी बुक के कौन से पार्ट में दी है, बिकॉज उनकी जो बुक थी वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ये जो है एक टफ क्वेश्चन था। मार्क्स का डायलेक्टिक मटेरियलिज्म से एक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया था। रूसो की इनइक्वालिटीज आई थी, लाइक कौन से थिंकर ने इनइक्वालिटीज बताई हैं, दो चीजों में डिवाइड करिए, नेचुरल और मोरल में, तो रूसो से क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये एक ओवरऑल एनालिसिस था कि किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपसे पॉलिसी में जो है गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। गुड गवर्नेंस के पिलर्स से क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली, ठीक है। 12 पिलर्स जो है गुड गवर्नेंस के, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी तक का जो एनालिसिस था वो ये है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना। और जो भी बच्चे ड्यूएट देने वाले हैं अब 17 तारीख को, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आपको किन टॉपिक्स पे, किन टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, पेपर में जाने से पहले किन चीज़ों पे आपको रिवीजन करके जानी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, जो इनके अलावा है उनसे भी बनेंगे, लेकिन आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपसे एनटीए पूछना चाह रहा है, ठीक है। एनटीए जो है बेसिकली क्या होता जा रहा है, कंसेप्चुअली ज़्यादा जो है होता जा रहा है, वो मूव करता जा रहा है। बेसिकली पहले आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करते थे, लेकिन अब उनका कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछने लग गए हैं, जिसमें कि आपके जो थिंकर्स होते हैं उनके ऑथर्स, थिंकर और ऑथर्स के लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इवेंट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि पेरियार का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पूछा गया, टैगोर का सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म पूछा गया। बेसिकली आपको इस बार सिर्फ बुक्स वगैरह रटने से काम नहीं चलेगा, आपको उनका अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, उनके लाइफ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, क्या उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बिल्कुल अच्छे से देना, ठीक है। आपका एग्जाम होने के बाद भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि किस टाइप से आपका पूरा एग्जाम रहा है और क्या आपकी कट ऑफ हो सकती है। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।